जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब मनुष्य अपने जीवन के मार्ग से भटका है, तब तब मैंने जन्म लिया है उसे राह दिखाने के लिए। और आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे आत्मबल को तय करेगी। ब्रह्मचर्य ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। लेकिन आज आज तुम उस शक्ति को मजाक बना चुके हो। सोशल मीडिया, अश्लीलता, विज्ञापन, वेब सीरीज, हर तरफ एक ही संदेश फैलाया जा रहा है। इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें जियो। और तुम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़े हो जिस रास्ते पर चलकर आत्मा खो जाती है और शरीर ही सब कुछ बन जाता है। तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य का टूटना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है। नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की कमजोरी का प्रमाण है। जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते हो, तब तुम्हारी चेतना गिरती है। तब तुम वह नहीं रह जाते जो बनने के लिए जन्मे थे। क्या तुम जानते हो अर्जुन ने युद्ध भूमि में क्या मांगा था मुझसे? धन नहीं, स्त्री नहीं, राज्य नहीं। उसने मांगा, माधव मुझे मेरी चंचल बुद्धि पर नियंत्रण दो। और आज तुम्हें तो अपने मन की गुलामी पर गर्व होता है। तुम कहते हो मन कर गया कर लिया। मन को साधना है, मन को भटकने देना नहीं। गीता में मैंने कहा था, इंद्रियण पराण इंद्रिय परम मना मनसस्तु पराबुद्ध बुद्ध परतस्तु स इंद्रिया। मन से ऊपर है, मन बुद्धि से ऊपर है, लेकिन जो एस है आत्मा, वो सबसे ऊंचा है। तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक कामछा का दमन मानते हो। नहीं, ये तो आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का द्वार है। यह वह स्थिति है जहां जाकर तुम्हारा तेज, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा भविष्य तब बनता है। तब से सिद्धि बनती है और सिद्धि से ईश्वर बनते हो तुम। पर क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य? क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई उद्देश्य तय नहीं किया। जिसका जीवन लक्ष्यहीन होता है, वह क्षणिक सुखों में खो जाता है। तुम सोचते हो थोड़ी देर की ही तो बात है, पर मैं कहता हूं यही थोड़ी देर तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जिस वीर्य को तुम यूं ही गंवा देते हो, वो कोई अपशिष्ट नहीं है। वो तुम्हारे शरीर की सबसे पवित्र, सबसे सजीव शक्ति है। उसी से चरित्र बनता है, उसी से तेज बनता है, उसी से निर्णय की दृढ़ता आती है। तुम्हें लगता है ब्रह्मचर्य कठिन है। हां है, लेकिन यही कठिनता तुम्हें संसार के बाकी 99% लोगों से अलग बनाती है। जब तुम अपने मन को वश में रखते हो, तो तुम किसी कंपनी के सीईओ से भी ऊंचे हो। क्योंकि एक बार आत्मनियंत्रण आ गया, तो फिर सफलता, समर्पण और सिद्धि सब तुम्हारे चरण चूमते हैं। अब सुनो, आज की दुनिया तुम्हें क्या सिखा रही है? जो मन करे वही करो। डिजायर इज नेचुरल, फुलफिल इट। सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। यह सब भ्रम है। मन पर नियंत्रण ना हो तो इच्छाएं तुम्हें खा जाती हैं। तुम इंसान नहीं रह जाते, एक शरीर बन जाते हो जो सिर्फ उत्तेजनाओं में जीता है। क्या यही जीवन है? तुम्हें लगता है अभी जवान हूं, बाद में सुधार लूंगा। नहीं, जो अभी नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधरता। ब्रह्मचर्य की शुरुआत उसी क्षण होती है जब तुम अपने मन से कह दो, बस अब और नहीं। अब मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने लक्ष्य, अपने आत्मबल और अपनी चेतना को ऊपर उठाऊंगा। मैं देख रहा हूं आज की दुनिया में, जहां ब्रह्मचर्य एक दिव्य गुण था, आज वही लोग उसे बीमारी बताने लगे हैं। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, आधुनिक विज्ञान अब यह कहते हैं कि संयम रखना अनहेली है, जैविक प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो तनाव होगा, डिप्रेशन आ सकता है, और फिर तुम जो खुद अपने भीतर की शक्ति से अनजान हो, उनके कहने में आ जाते हो। सुनो, किसी डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि आत्मा क्या है? किसी वैज्ञानिक ने तुम्हारे तेज, ओज और तप का परीक्षण किया है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। जिसे दिखाई देता है वही सत्य है। यह उनका धर्म है, लेकिन यह तुम्हारा धर्म नहीं है। विज्ञान तुम्हें कहेगा नाइटफॉल होता है तो कोई बात नहीं, यह सामान्य है। पर मैं कहता हूं हर एक नाइटफॉल तुम्हारी शक्ति का एक कण बहा देता है। और एक दिन जब तुम्हें जीवन में निर्णय लेने होंगे, वहां तुम्हारा मन डगमगाएगा, क्योंकि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी ऊर्जा पहले ही बह चुकी होगी। वे कहते हैं अवसाद से बचने के लिए इच्छाओं को रोको मत। पर क्या कोई तुम्हें यह भी बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति के बाद जो अपराध बोध आता है, वह आत्मा को कितना गिरा देता है? तुम जानते हो, जैसे ही तुम ऐसा कोई कार्य करते हो, तुरंत कुछ क्षणों का संतोष आता है, लेकिन फिर भीतर एक खोखलापन जन्म लेता है।
कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं देता, कोई साइंटिस्ट इस पर शोध नहीं करता, क्योंकि यह विज्ञान की सीमाओं से बाहर की चीज है। यह आत्मा की भाषा है, यह ब्रह्म का विज्ञान है। अब देखो, तुम्हारे चारों ओर बच्चे बच्चे को आज यह सिखाया जा रहा है कि यह सब नॉर्मल है। स्कूलों में, किताबों में, सेमिनारों में संयम की बात कोई नहीं करता, केवल भोग की स्वतंत्रता को प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई पूछता है इसका परिणाम क्या हो रहा है? तुम्हारे भीतर की जो ताकत थी, जो तुम्हें लक्ष्य के पीछे पागल कर देती, जो तुम्हें तपस्वी बना देती, जो तुम्हें समाज से अलग असाधारण बना देती, वही ऊर्जा अब दिन रात इंटरनेट और उत्तेजक विचारों में नष्ट हो रही है। क्या विज्ञान ने कभी तुम्हें बताया कि जो वीर्य तुम खो रहे हो उसमें कितने करोड़ जीवन होते हैं, कितनी शक्ति होती है? उसे एक नया मानव जन्म ले सकता है। तो सोचो, तुम उसे यूं ही बहाकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो अपने ही जीवन के साथ। और वह डॉक्टर जो कहते हैं यह तो स्वाभाविक है, इसकी जरूरत है, क्या उन्होंने